तो हेलो गाइस, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने अपने गेट रेडी विथ मी के साथ। तो चलिए आज रेडी होते हैं और मैंने फेस एकदम वॉश कर लिया है, क्लीन हो गया है। और आज मैं अकेले मेकअप करने वाली नहीं हूँ, मुझे ज्वाइन करेगा कोई। कौन है वो? ये हैं आज के मेरे पार्टनर मेकअप में गेट रेडी विथ मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप करना। और सबसे पहले मैंने लगा लिया है मॉइस्चराइज़र, और मैंने पहले भी लगा लिया था क्लीन करने के बाद, क्योंकि मुंह बहुत क्रैक क्रैक होता है। लेकिन फिर भी मेकअप करने के लिए मैंने फिर से थोड़ा सा लगा लिया है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र तो जितना लगा जाए अपना फेस को, जितना भी आप मॉइस्चराइज रखेंगे ना, तो आपका फेस उतना ही अच्छा चमकेगा। और मॉइस्चराइज़र लगाना मेकअप से पहले बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से ही आपका मेकअप बढ़िया अच्छे से ग्लो करके लेके आएगा। तो इस साइड पे वो भी अपने आप को फेस अपना मॉइस्चराइज कर रही हैं। मैं उनसे एक स्टेप ऑलवेज आगे ही चल रही हूँ, क्योंकि वो बहुत थोड़ा स्लो स्लो कर रही हैं, मैं थोड़ा फास्ट, इसीलिए हम लोग हंस भी रहते हैं। तो चलिए रेडी होना शुरू करते हैं। मॉइस्चराइज़ तो मैंने कर लिया है, अब मैं ढूंढ रही हूँ कि अब मुझे क्या लगाना है। तो मैंने उठा लिया अपना कंसीलर, और कंसीलर लगाने से पहले मैं लगाती हूँ अपना करेक्टर, क्योंकि मेरे को डार्क सर्कल्स आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हैं। कभी ठीक हो जाते हैं, कभी हो जाते हैं। जब भी मेरी नींद पूरी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मैं ट्रैवल करती हूँ, या बहुत ज़्यादा घर में काम हो जाता है, कुछ हो जाता है ना, हेक्टिक लाइफ हो जाती है, तो मेरे डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं। और जैसे ही थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, घर में फ्री रहती हूँ, काम वाम कुछ नहीं होता है, तो डार्क सर्कल्स मैं देखती हूँ, नोटिस करती हूँ कि लाइट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। बिल्कुल तो नहीं जाते, लेकिन हाँ हल्के हो जाते हैं। तो इस बार मैं लेके आई थी अपने लिए करेक्टर। तो ये वाला ऑरेंज कलर का डार्क सर्कल्स के लिए होता है, जिसको भी हो तो वो ऐसे ही लगा के तब कंसीलर लगाए, तो कंसीलर का लुक और भी अच्छा आता है। तो मैंने करेक्टर तो लगा लिया, उसको अप्लाई कर लिया अच्छे से। अब ये मैं कंसीलर है मेरा, तो मैं वो लगा रही हूँ, ताकि मेरे डार्क सर्कल्स जो पूरे आँख के ऊपर नीचे काले घेरे होते हैं ना, वो थोड़े छुप जाएं और थोड़ा फेस अच्छा लगे। तो उसी को मैं अब ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कर रही हूँ, उसको स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि वो पूरे आइज़ पूरा सब अच्छे से कर दे। काले काले घेरे जो अच्छे नहीं लगते उन्हें ढक दे। गायब तो नहीं हो सकते, बट हाँ ढक तो जाते ही हैं थोड़े बहुत। तो होटल में मिरर की भी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो एक तो था ना, एक सामने एकदम पास में हो, सामने था, बट हम लोगों को दोनों को यूज़ करना था, कैमरा भी रखना था, सब कुछ हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हम लोगों ने इस बार बोला था कि नहीं, हम लोग होटल में ही एक बार गेट रेडी विथ मी वाला ज़रूर हम लोग करेंगे, ट्रांजिशन बनाएंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने वहीं पे बना लिया। तो मेरे पास एक और भी कंसीलर है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। ये है नायका का स्टिक वाला। ये अभी तक तो मैं यूज़ करती थी ये वाला लिक्विड वाला, बट ये स्टिक वाला जब मुझे देखा, मैंने पता किया, मैंने मॉल में जब एक बार टेस्टर यूज़ किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं फ़र्स्ट टाइम वहीं पे जाके ही मैंने इसको ओपन भी किया, सील भी खोली, और मैंने वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही इसको यूज़ किया। इतना अच्छा इसका लुक आता है ना कि मैं क्या बताऊं, बट बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैं उसे बहुत कम ही कम यूज़ करती हूँ, और बहुत रेयर यूज़ करती हूँ। जब कहीं बहुत मतलब खास जाना होता है तभी करती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं करती। डेली यूज़ में मैं वही लिक्विड वाला स्विस ब्यूटी का ही यूज़ करती हूँ, ये क्योंकि बहुत महंगा है। कंसीलर हो, फाउंडेशन हो, बहुत एक्सपेंसिव आते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। शुगर का है, फिटमी है, या चाहे नायका है, चाहे वॉटेवर जो भी हो, बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। बट क्या करूँ, वीडियो एंड ऑल के लिए और ये सब काम अगर करना है और सोशल मीडिया पे रहना है, तो आपको लगता है ये सब ज़रूरत पड़ती ही है आपको। कभी वीडियो के लिए, कभी खुद अपने आप को रेडी होने के लिए, आपको ठीक ठाक रहना है, टिप टॉप रहना है हर वक्त, अगर वीडियो में रहना है तो ये सब ज़रूरी होता ही है। तो हम लोग मेकअप करते समय मजाक मस्ती भी चल रही थी, तो वो अपना कर रही थी, मैं अपना कर रही थी। हाँ, लेकिन वो एक स्टेप दो स्टेप पीछे थी, मैं थोड़ा आगे चल रही थी। और वहाँ पे लाइट का भी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, कभी ऑरेंज लाइट हो जा रही थी, कभी कुछ हो रहा था। क्योंकि हम लोग के सामने जो आप देख रहे हो मिरर है, मिरर के ठीक ऊपर वहाँ पे टीवी लगा हुआ है। तो वो टीवी जब वो चल रहा था, एक्चुअली हम लोग को याद नहीं रहा कि हम लोगों को टीवी बंद कर देना चाहिए था, लेकिन हम लोग का टीवी चल रहा था। और जब उसकी सीन्स चेंज हो रहे थे, तो कल लाइट्स भी चेंज हो रही थी, कभी पर्पल हो रही थी, कभी ऑरेंज हो रही थी, कभी कुछ हो रहा था।
तो यही सब है। और ये देखिए मैं दूसरी से तीसरी बार कंसीलर को लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जब भी मैंने बताया ना मैं ट्रैवल वैवल करती हूँ या कुछ करता बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है तो मेरे डार्क सर्कल्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब खैर फ़िलहाल मैंने छुपा दिए हैं। और मैंने इसी के बाद फिर नाइट क्रीम भी मैंने शुरू की थी और काफ़ी फ़र्क पड़ गया था मेरे को। और अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ और मैं ज़्यादातर मैक और फिटमी 2 के ही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो और अपने कॉम्प्लेक्शन का, और वो जो है वो अपने कॉम्प्लेक्शन का यूज़ करती है, बट वो मैक का यूज़ करती है और नायका का यूज़ करती है। वो उसके पास 2 हैं, 2 मेरे पास हैं। तो मैक मेरा अलग कलर है, उसका अलग टोन कलर है। तो हम लोग को दोनों को ऐसा नहीं है कि एक ही से फाउंडेशन से हो जाता है। तो उसके पास उसके कलर के हैं, मेरे पास मेरे कलर के शेड्स के हैं। क्योंकि मेरा 1 नंबर जहाँ तक होता है, हाँ 01 ही मेरा शेड नंबर होता है, उसका थोड़ा सा 03 या 2 या 3 में ही आता है। तो हम दोनों के कंसीलर हो या फाउंडेशन हो, दोनों ही अलग शेड्स हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी वो जाती है, उसको अपना अलग लेना पड़ता है, मेरे को अपना अलग लेना पड़ता है। और एक्सपेंसिव तो आप जानते ही हो कि इस समय ये वाले सब सामान प्रोडक्ट इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और वो बात बात पे म्यूज़िक चेंज कर रही थी कि गाने अब कौन से लगाएं, किसी गाने के साथ मेकअप करने में बड़ी मज़ा आती है। तो हम लोग अपने अलग अलग गाने लगा रहे थे, कभी मैं लगा रही थी तो कभी वो अपनी चॉइस का लगा रही थी। तो हम लोग गाने के साथ ही इंजॉय कर रहे थे। बट गाना यहाँ पे लगा नहीं सकते थे क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाता है अक्सर, तो कोई भी म्यूज़िक लगा नहीं सकते हम लोग, तो इसलिए। बाकी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है मेरा कंसीलर और फाउंडेशन। तो मैं काफ़ी हद तक मेरा 70% ऑलमोस्ट हो ही चुका होगा। तो अब मुझे बस ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मुझे मेरा काफ़ी हद तक हो चुका है। तो मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए थोड़ा सा, तो इसलिए। फिर उसके बाद हल्का सा बस यही कॉम्पैक्ट वगैरह लगा के तो थोड़ा सा उसको ड्राई कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अदरवाइज़ केकी जैसा गीला गीला जैसा लगता था। हल्का सा मैं कॉम्पैक्ट बस लगाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मेरा कंसीलर और फाउंडेशन लगा के, और मेरा फेयर कॉम्प्लेक्शन ऐसे भी है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर एक बार लग जाती हैं, थुप जाती हैं ना, तो फिर वाइटनेस जैसा मेरा फेस लगने लगता है। तो इसलिए मैं बहुत मतलब हल्का हल्का और पाउडर बहुत कम ही कम लगाती हूँ, बहुत हल्का लगा, जैसे इसलिए कि बहुत जल्दी ऑयल ना निकल आए। क्योंकि ये फाउंडेशन जितने भी होते हैं ना, मेरे फेस पे थोड़ी ही देर में ऑयल, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो ऑयल तो मेरे को आना ही आना है। मेरे यहाँ नोज़ के पास और इधर सब जगह मेरे को ऑयल आना ही आना है थोड़ी देर में। तो मैं इसीलिए अपने साथ हैंकी वगैरह रखती हूँ, और टिश्यू भी कुछ थोड़े बहुत ज़रूर अपने पास रखती हूँ, ताकि मैं उसको मतलब ऑयल थोड़ा अपना वो पोंछ के डैप करके निकाल सकूँ, सोक करके हटा सकूँ। बट मैं जैसे ही सन के उसमें आती हूँ या गर्मी कहीं पे भी जगह पे आती हूँ ना, तो मुझे तुरंत स्वेट आने लगता है और मेरे फेस पे आ ही जाता है स्वेट। तो मेकअप मेरा थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है। तो अब मैं आई शेडो में लग रही हूँ, और वो एक स्टेप मेरे से अभी भी पीछे ही चल रही है। तो क्योंकि वो बहुत स्लो करती, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। मुझे अगर पार्टी मेकअप अगर रेडी होना है अपने से, तो मुझे 30 to 40 मिनट्स में मैं पूरा रेडी हो सकती हूँ। और अगर मैं डेली बेसिस में रेडी हो रही हूँ, तो मैं 15 मिनट के 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स के अंदर मैं फुल रेडी हूँ, कि मतलब चेंज भी करके कपड़ों भी चेंज करने को मैं काउंट कर लेती हूँ, मैं 20 मिनट्स में फुल रेडी हो सकती हूँ। बट इसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस से लेके एंड तक बहुत ही प्रिसाइज करती मैं फटाफट। क्योंकि मैं अपने आइटम्स क्या होता है, मैं अपने प्रोडक्ट्स को क्या होता है ना, मैं एकदम नंबर वाइज पहले रख लेती हूँ। मैं कभी भी रेडी होती हूँ, मेरी ये आदत है कि मैं प्रोडक्ट को अपने नंबर वाइज रख लेती हूँ, कि फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड में, तो मुझे ईजी होता है। जस्ट मैं उठाती हूँ, जस्ट पिक इट अप एंड जस्ट गो। तो मैं करती हूँ और रखती जाती हूँ, करती हूँ, रखती जाती हूँ, एंड 1 2 3 एंड डन। तो बट इसका क्या रहता है, हैपजर्ड वे में सब सामान रहता है, तो ये इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जल्दी वाला मेरा काम है, इसका स्लोली वाला काम है।
तो हम लोग वहाँ से हट के अब हम लोग वॉशरूम में आ गए थे, क्योंकि वहाँ की लाइट हम लोग को लगा कि नोटिस किया कि ये ज़्यादा अच्छी है, तो हम लोग यहाँ पे खड़े होके करने लगे, क्योंकि बैठ के करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और ये मैं कर रही हूँ पाउडर लगा रही हूँ, बेकिंग कर रही हूँ, जैसे जिससे कि स्वेट मुझे ना आए। तो ये वाला पाउडर बहुत अच्छा रहता है। तो और थोड़ा शाइन भी है इसमें शाइनर भी है, मिक्स है। तो इससे क्या रहता है ना कि मैं इधर बेकिंग भी कर ली और मैंने हल्का सा साइड लाइन भी कर लेती हूँ कंटूरिंग के बाद, ताकि ख़राब ना लगे। और इसको जस्ट 2 मिनट छोड़ना पड़ता है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही झड़ जाता है। तो अभी देखिए ये अब ऑलमोस्ट ये मेरे बराबर ही आ गई है, क्योंकि ये भी बेकिंग कर रही है, ये भी पाउडर ही लगा रही है। क्योंकि बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था और ये कंटिन्यू कर रही थी मेकअप करना। तो क्योंकि मेरा एक कॉल आ गया था, मैं उस पर बात करने लगी थी, तो मेरे को थोड़ा सा ब्रेक हो गया। और जब तक मैं कॉल से निपट के आई, बात करके ख़त्म करके आई, तब तक ये मेरे उस पे तक आ चुकी थी। अब बराबर हम लोग थे। तो बस लास्ट का ही टचअप ही बाकी था और कुछ नहीं था। ये ब्लश लगाना बाकी था, वो भी हो गया। आई लाइनर, काजल सब हो चुका है, आईब्रो वगैरह सब हो चुकी है। उसका भी ब्लश ही बाकी है, वो आई शेडो का भी उसका हो ही गया है। बाकी चेंज करना है, ईयरिंग्स पहनने हैं, बस इतना ही है। तो फ़ोन कॉल आ जाने से ये इसको एक बेनिफिट मिल गया कि ये मेरे बराबर आ गया। अदरवाइज़ मैं आगे चल रही थी और ये पीछे चल रही थी, बट मेरा कॉल बहुत ज़रूरी था, मुझे लेना बहुत ज़रूरी था। मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट कॉल था, तो मुझे बीच में लेना पड़ा। तो इसने उतने बीच में अपना मेकअप कर लिया और ये मेरे बराबर तक आ गई। क्योंकि बट मैं जानती थी कि अगर वो कॉल नहीं आया था तो ये मेरे साथ, मैं पहले डन करती और ये बाद में करती, क्योंकि अभी भी वो आईलाइनर लगाई है और मेरा आईलाइनर, काजल सब हो चुका है, मस्कारा भी हो चुका है। बस मेरे को लास्ट में लिपस्टिक में कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं ये वाली लगाऊं कि मैं ये वाली लगाऊं। और मेरी दोनों ही फेवरेट है, मैं आपको बता दूं, मुझे दोनों ही ये लिपस्टिक बहुत शेड पसंद है। मैं 99.999% में यही दोनों ही यूज़ करती हूँ और मुझे मेरे ऊपर पता नहीं क्या यही 2 कलर अच्छे भी लगते हैं। बस ये है कि मैं देख लेती हूँ कि दिन में है तो थोड़ी लाइटर वे में जाती हूँ, और अगर नाइट में कहीं मैं जा रही हूँ तो मैं डार्कर वाली में जाती हूँ। तो मेरे शायद डार्क वाली ही लगाई है ये वाली। तो मुझे ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, और ये कलर, ये शेड, ये कंपनी, ये ब्रांड मुझे सब बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं तो रेडी हो गई थी, लेकिन इससे इसका आईलाइनर नहीं लग रहा था। तो इसने मुझसे कहा कि तुम मेरे लगा दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे अपने चश्मे पहनना पड़ेगा, क्योंकि मैं विदाउट चश्मा, मैं अपने तो लगाना मजबूरी है, क्योंकि मैं चश्मा पहन के तो आईलाइनर नहीं। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ तैयार एकदम, चश्मा तो ये है। मैंने आज शैम्पू कर लिया और ये मैंने कुर्ती पहन ली, मैं हूँ एकदम तैयार। बस शूज़ पहनने हैं और निकलना है। तो बस आप लोगों से मिलूंगी बहुत जल्दी बाहर। तुम हो गई रेडी? कंघी करो। मैं अभी बाल फटाफट बस ने बाल करने, हम लोग कुछ जूता पहनना है और बस निकलना है। तो मेरे में से ले लेते हैं। तो हम लोग रहते हैं यहाँ पे हेलीपैड में, हम लोग को सब चीज़ें